हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। देखो, ज्योमेट्री मदर ऑफ मैथ्स ज्योमेट्री है एंड फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है। जियो प्लस मैट्रोन। ज्योमेट्री, जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट। ज्योमेट्री का मीनिंग होगा जीरो डायमेंशनल। देखो ये पॉइंट है, ये जीरो डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल कोई भी वन लाइन वन डायमेंशनल होगा। टू डायमेंशनल होगा थ्री स्ट्रेट लाइन, थ्री हो या फोर हो, स्ट्रेट लाइन, अनक्लोज्ड फिगर या फिर सर्कल में सर्कल टाइप कुछ भी हो, लेकिन अनक्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। टू डायमेंशनल देखो, जैसे ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी टू डायमेंशनल फिगर है। इसको हम प्लेन पर शो कर सकते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनल को हम प्लेन पर शो नहीं कर सकते। कोई रोम्बस, ट्रेपेजियम, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये सब टू डायमेंशनल फिगर हैं। कोई ये पॉइंट है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मीन्स ए बी यहाँ फिक्स पॉइंट है और बी भी फिक्स ना है, तो बी को हम इस साइड बढ़ा सकते हैं ना ए को। ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। हिंदी में इसको हम रेखाखंड कहेंगे। ए बी रे, ये हमारी ए बी रे है। ए इधर ए फिक्स पॉइंट है, लेकिन बी को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। हिंदी में इसको किरण कहेंगे। ए बी ये लाइन है, लाइन को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। बी पॉइंट इस साइड से भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी। ये रेखा होगी, हिंदी में इसको रेखा कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन है। टू लाइन आर इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। देखो ये ए एक लाइन है और बी एक लाइन है। लाइन को हमने क्या बताया था कि हम किसी दोनों साइड से अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हैं। देखो ये एरो लगा दिया हमने, मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी। और ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन ए और लाइन बी का। देखो एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल की डेफिनेशन टू लाइन इमर्जिंग फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। देखो टू लाइन इमर्जिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ये वन पॉइंट है, ये टू लाइन है ना, ये इमर्जिंग कर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं इस पॉइंट से, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ना, ये एंगल है। और एक और डेफिनेशन देखो इसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एंगल। ये देखो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनकी जो डिस्टेंस है ये एंगल होगा। टाइप ऑफ एंगल, जीरो डिग्री एंगल। एंगल्स की बहुत सी टाइप हैं। जीरो डिग्री एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले देखो जीरो डिग्री एंगल, ये लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन, तो ये हमारा ये एंगल इसी के ऊपर क्या हो गया? जीरो डिग्री। राइट एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का एंगल जो होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये 90 है, देखो ये इससे कम है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। एंगल बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 0 और 90 के बीच का एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। एंगल बिटवीन 90 एंड 180, 90 और 180 के बीच का जो एंगल है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से बड़ा, 180 से नीचे की साइड जो बनेगा, 180 से बड़ा एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल होगा वो कंप्लीट एंगल, उसे कंप्लीट एंगल कहेंगे हम। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। देखो ये कॉमन वर्टेक्स है इसमें, ये रहा एक कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स है, वर्टेक्स तो ये कॉमन है, ये रहा इस लाइन का भी, इसका भी, इसका भी एक कॉमन ही वर्टेक्स है। एंड कॉमन आर्म्स, ये साइड कॉमन है, इसकी भी और इसकी भी। द कॉमन आर्म्स लाई बिटवीन द नॉन कॉमन आर्म्स। ये कॉमन आर्म्स है ना, ये कॉमन साइड है, ये दो जो कॉमन साइड नहीं है, इनके बीच में लाई करनी चाहिए, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल बनेंगे। ये एंगल और ये एंगल हमारे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखो लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री। टू लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो ये हमारे पास लाइन है और ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये टू लाइन है, आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके वर्टिकल अपोजिट और ये ऊपर वाला नीचे वाले के वर्टिकल अपोजिट होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम,
ये दोनों आपस में सेम होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। अगर एक 30 डिग्री का है तो उसके सामने वाला उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। देखो ये फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है AC का और BD का, है ना, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपस में। तो A प्लस बी 180 डिग्री होगा, A प्लस बी 180 डिग्री है, B प्लस सी भी 180 डिग्री होगा। अब A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि 180 डिग्री ये है और 180 डिग्री ये है, तो A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, B से B कैंसिल हो गया, A इक्वल टू सी, मतलब A एंगल है ये एंगल C के इक्वल होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, when sum of two angle is 90 degree, then it is a pair of complementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री वहन सम ऑफ टू एंगल आर 180 डिग्री, अगर टू एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ट्राइंगल, एरिया अनक्लोज्ड बिटवीन 3 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल। 3 स्ट्रेट लाइन होगी जो अनक्लोज्ड एरिया होगा जिनका, वो ट्राइंगल होगी। टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की टाइप्स देखो हम करेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती हैं? ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, सभी साइड, किसी भी ट्राइंगल के सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होंगे, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होगी और तीसरी उन 2 के इक्वल नहीं होगी। स्केलेन ट्राइंगल, ऑल साइड एंड एंगल आर डिफरेंट, सभी साइड अलग अलग होंगी और सभी एंगल अलग अलग, वो स्केलेन ट्राइंगल होगी। इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं? देखो ये L और M, सच ए लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। देखो 2 लाइन है L और M, इनको एक लाइन डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, A और B पॉइंट पर, ये L और M की इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये 2 लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और ये अंदर वाले एंगल है ना, ये आपस में इंटीरियर एंगल है, ये एंगल इसका इंटीरियर और ये एंगल इसका इंटीरियर होगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये 2 लाइन है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये बाहर वाले जो एंगल है ये आपस में एक्सटीरियर एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वहीं यहाँ पर 2 लाइन और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक बाहर वाला एंगल और एक ये अंदर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एक अंदर वाला, ये अंदर वाला एक बाहर वाला, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऑल एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये है, ये अंदर का और ये इस साइड, ये इस साइड, ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये बाहर का और ये बाहर का, अंदर के जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल। थैंक यू।